हाय गाइस, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेंस के स्ट्रेटेजी के ऊपर। ये कंप्लीट मेंस का स्ट्रेटेजी जो है ना, ये जितना भी बैंक एग्जाम्स अभी कंडक्ट होने वाला है, जिसके मतलब मेंस जिसका भी होगा ना, सबके लिए फायदेमंद है, सबके लिए बेनिफिशियल है, सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को जो भी पॉइंट बताने वाला हूँ वो बिल्कुल जेन्यून है, प्रैक्टिकल है। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने उस पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है, बहुत सारे टीचर्स को मैंने देखा है, कंटेंट को मैंने देखा है, उसके बाद ही मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस पे रिलाई कर सकते हैं और मुझ पे भी भरोसा कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो भी सजेशन देता हूँ या जो भी एडवाइस देता हूँ ना, वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड एंड बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होता है आप लोगों के प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, मैं ऐसे ही कुछ भी हवा में बात नहीं करता हूँ या कुछ भी बकवास नहीं करता हूँ। ठीक है ना, तो जो भी रहता है बहुत ही ज़्यादा मेरा वेल रिसर्च रहता है। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को सोर्सेज भी बता दूंगा कि कहाँ से आप लोग क्या पढ़ सकते हैं और कहाँ से आप लोगों को क्या प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, देखिए बात करते हैं सबसे पहले। और हाँ, एक बात और, ये सभी बैंक एग्जाम्स के लिए जिसमें आपका आईपीएस का पीओ एंड क्लर्क जो अभी आने वाला है, एसबीआई का भी अगर मान लीजिए आ सकता है तो उसके लिए भी ये काम आएगा। ठीक है ना, बिकॉज बैंक एग्जाम का जब सिलेबस एक है तो उसका स्ट्रेटेजी एक क्यों नहीं होना चाहिए, है ना। आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए हर एक एग्जाम के लिए। अगर आप अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे या अगर आप लोगों को लगेगा कि हाँ भैया इस स्ट्रेटेजी का तो कुछ फायदा अलग होगा, इस स्ट्रेटेजी का कुछ अलग फायदा होगा, तो फिर आप लोग भ्रम जाल में जी रहे हैं। ठीक है ना, एक्चुअली वो आप लोग बबल्स में जी रहे हैं, वो सही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जब सिलेबस एक है तो स्ट्रेटेजी एक है, स्ट्रेटेजी एक है तो आप लोगों को सब कुछ अच्छे से एक बार में ही कवर करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए और सारे एग्जाम को टारगेट करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का जो सिलेक्शन है वो आप लोगों को फिर अगर ऐसे फॉलो करेंगे ना तो जल्दी देखने को मिलेगा। वरना अगर आप लोग सिर्फ स्ट्रेटेजी के पीछे भागेंगे या बेकार का अगर जो अननेसेसरी वीडियोस वगैरह हो गया ना उसके ऊपर या प्लानिंग वगैरह के ऊपर भागेंगे ना, मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। आप लोग मतलब लेट आप लोगों का सिलेक्शन में जो है वो होता ही रहेगा, क्योंकि ये एक्चुअली आपकी तरफ से फॉल्ट है। बिकॉज आप लोग सही तरीके से जब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हाँ, जब बैंक एग्जाम का पूरा सिलेबस एक है, बस पैटर्न में और एंड इवन लेवल में अगर आप लोगों को चेंज देखने को मिलता है ना, तो क्या हुआ, सिलेबस तो सेम है ना। आप लोग सिलेबस को कवर करें और लेवल का तो प्रैक्टिस आप लोगों का जैसे भी करेंगे, चाहे वो मॉक से हो या जो भी मैं सोर्सेज बताऊंगा उससे हो, तो वो तो आप लोगों का कवर हो ही जाएगा, चाहे वो हाई लेवल का हो या मॉडरेट लेवल का हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग बैंक एग्जाम का तैयारी करें, ना कि अलग अलग एग्जाम्स का। अलग अलग एग्जाम बोलने का मतलब बैंक एग्जाम में आने वाले जो भी अलग बैंक एग्जाम्स हो गए ना, लाइक आरआरबी का अलग हो गया, उसके अलावा आपका जो आईपीएस का अलग हो गया, आईपीएस पीओ एंड क्लर्क, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, एसबीआई पीओ एंड क्लर्क। ठीक है, इसके अलावा भी मान लीजिए कभी अगर आपका कोई ऐसा एग्जाम आ जाता है जिसमें आईडीबीआई का असिस्टेंट मैनेजर का एग्जाम हो गया, ये सब जो भी है ना, मैं सच बता रहा हूँ, सब सारा का सारा सिलेबस एक ही है। बस आप लोग अगर अच्छे से कवर कर लेंगे सिलेबस को और प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप लोगों का एग्जाम जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग ईमानदारी से सिलेबस को कवर कर लेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। ठीक है, चाहे कोई भी बैंक का एग्जाम हो, मतलब कि जिसमें बैंक का जो सिलेबस है या बैंक का जो पैटर्न है वो फॉलो होता है। ठीक है, बात करते हैं इसके ऊपर, हम लोग टू दी पॉइंट बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग प्री वगैरह एग्ज़ाम अगर दे चुके हैं, ठीक है ना, और अगर आपको पता होगा कि हाँ, अगर आप क्वालिफ़ाई भी करने वाले हैं, क्वालिफ़ाई करने वाले हैं कैसे पता होगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि हाँ, आप लोग कितना ज़्यादा मुतमईन हैं, सैटिस्फाइड हैं अपने परफ़ॉर्मेंस से। जो भी आप लोगों ने रिसेंट एग्ज़ाम जो हुआ है, आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ में, उसमें अगर आप लोग अच्छा परफ़ॉर्म करके आए हैं, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है ना? आप लोग बहुत ही ज़्यादा सैटिस्फाइड होंगे, रिलैक्स्ड होंगे कि हाँ भैया, इस बार तो आपका प्री जो है वो क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि इस बार पेपर जो है ना वो थोड़ा मॉडरेट देखने को आया। ठीक है? या तो थोड़ा कह सकते हैं कि हाई लेवल का देखने को मिला। लेकिन अब यहाँ पे बात क्या आता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा सवाल पूछते हैं या मुझसे भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरा इतना अटेम्प्ट है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ या करती हूँ और मैं इस स्टेट से हूँ, क्या मेरा चांसेस है सिलेक्शन का या क्वालिफाई करने का प्री? तो मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ ना कि हाँ, आपका चांसेस है। इसके पीछे क्या कारण है ना कि मान लीजिए आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं या अगर आप लोग बिगिनर हैं, तो अगर मान लीजिए इस एग्ज़ाम में आपका क्वालिफिकेशन या इस एग्ज़ाम में मान लीजिए अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्लियर अगर नहीं कर पाते हैं कट ऑफ, तो क्या हुआ, आगे कम से कम और भी जो एग्ज़ाम आपका शेड्यूल्ड है, वो तो आप लोग ज़रूर फिल किए होंगे उसके फॉर्म वगैरह को, आप लोगों का वो टारगेट होगा। तो उसके लिए तो कम से कम आप अपने आप को कैपेबल बना लेंगे ना कि हाँ, कम से कम उसे क्लियर कर लें। मतलब कि ऐसा तैयारी करें आगे चल के, अगर मान लीजिए कुछ कमी रह गया, कुछ गलती हो गया या प्रैक्टिस में कमी रह गया, कॉन्सेप्ट वगैरह अगर वीक रह गया, अच्छे से कवर नहीं किए, तो आप लोग कम से कम अपने आप को उस लायक तो बनाएँगे ना कि आगे आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, उसे आप लोग क्वालीफाई कर लें। या बस ऐसे ही बैठे रहेंगे इस गम में कि हाँ, आपका तो ये एग्ज़ाम जो है रिसेंट जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं गया, खराब गया, आप लोग अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए।
जितना आप लोग कर सकते थे उससे आप लोगों का कम हुआ, या ये अफ़सोस में रहेंगे कि हाँ, काश और कर लेते हम लोग, या काश उस क्वेश्चन को छोड़ देते जिस क्वेश्चन में हम लोग फँस गए। उसके अलावा अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चन को करते या दूसरे क्वेश्चन पे स्विच करते, तो हम लोगों का इतना अटेम्प्ट हो जाता ना, जिससे हमारा जो कट ऑफ है वो क्लियर हो जाता। तो मैं सच बताता हूँ, बीती बातों के लिए अगर आप लोग रोएँगे, तो कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। उससे क्या मिलेगा? अगर मान लीजिए आप अपने प्रीवियस अटेम्प्ट को या जो भी रिसेंट अटेम्प्ट हुआ है, अगर आप मान लीजिए आप लोग उसको लेकर अभी भी सोच में रहेंगे, परेशान रहेंगे, डिस्टर्ब रहेंगे, तो क्या उससे आपका अटेम्प्ट जो है वो चेंज हो जाएगा? जो आपका रिज़ल्ट होने वाला है, आई डोंट नो, मेबी वो पॉज़िटिव हो सकता है रिज़ल्ट, बट क्या वो चेंज हो जाएगा? अगर पॉज़िटिव होगा तो आपके हित के लिए अच्छा है, अगर मान लीजिए नेगेटिव होगा, तो कम से कम आपको उससे सबक लेना चाहिए कि जो भी इस बार आप लोगों का कमी था, वो कमी को आप लोग रिपीट नहीं करेंगे, वो मिस्टेक को, गलती को आप लोग रिपीट नहीं करेंगे। और जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह का अगर क्लैरिटी अगर आप लोगों का वीक है, या कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अगर आप लोगों का वीक है, तो आप लोग उसे ओवरकम कर लेंगे। बोलने का मतलब है इस बार अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से सब कुछ कवर करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अपने आप को इस लायक बनाएँगे कि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हैं, एग्ज़ाम का लेवल कुछ भी हो, आप लोगों को वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर। देखिए, अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है, तो सबसे पहले तो उसे कवर करें। लेकिन अगर आप लोग मान लीजिए किसी भी टीचर को फॉलो करके सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर चुके हैं, तो आप लोग उसे रिवीजन करें। मतलब कि रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन इज द मेन की, या रिवीजन इज द मेन की फॉर सिलेक्शन। ठीक है। अब उसके अलावा बात करते हैं हम लोग, अगर मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट वीक है और जिस टीचर को अगर आप लोगों ने फॉलो किया उससे अगर आप लोगों को फायदा नहीं देखने को मिला, आप लोगों को पता चल चुका है रिसेंट एग्जाम में कि हाँ, आप लोग जिस टीचर को फॉलो कर रहे थे उनके पढ़ाए हुए तरीके से या उनका जो टेक्निक है क्वेश्चन को सॉल्व कराने का, उससे आप लोगों को फायदा नहीं हुआ, इवन आप लोगों को नुकसान हो गया। ठीक है ना? तो आप लोगों को क्या फॉलो करना चाहिए, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को लास्ट 5 इयर्स का मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है। सभी एग्जाम्स का, जैसे कि इसमें आरआरबी पीओ एंड क्लर्क का जो भी 5 ईयर का है, आईपीएस क्लर्क का जो भी 5 ईयर का है, मेंस का, मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। मैंने प्री का भी प्रोवाइड कर रखा है, अभी मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। आईपीएस क्लर्क का हो गया, आईपीएस पीओ मेंस का भी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है। और उसके अलावा एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ का भी मैंने प्रोवाइड वहाँ पर कुछ कर दिया है, बाकी जो मुझे मिलेगा वो मैं वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग उन क्वेश्चंस को देख के कम से कम पैटर्न को समझने का कोशिश करें कि मेंस एग्जाम जो है ना, उसमें किस पैटर्न के, किस लेवल के, किस तरीके से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, मेंस एग्जाम जो होता है उसमें आप लोगों का क्वेश्चन को जो पिक करने का तरीका हो गया, या क्वेश्चन पिकिंग या क्वेश्चन सिलेक्शन जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज मेंस एग्जाम में आपको कभी भी पूरा अटेम्प्ट करना ही नहीं होता है, जिसमें आप लोगों को मतलब 35 आउट ऑफ 35, 40 आउट ऑफ 40, इस तरह का जो लफड़ा है ना, वो मेंस एग्जाम के लिए है ही नहीं। बिकॉज मेंस एग्जाम जो है वो आप लोगों को कैसे सिलेक्ट करें क्वेश्चन को, इसके ऊपर निर्भर करता है। बिकॉज सभी क्वेश्चन उसमें डुएबल होते ही नहीं है। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन होगा ना जो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ डिस्क्वालीफाई करने के लिए वहाँ पर आप लोगों को दिया जाएगा एग्जाम में। ठीक है। या इवन प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप देखेंगे तो मॉक वगैरह के भी सारे क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जिन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो सब, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, प्रैक्टिस अच्छा है, और अगर आप लोगों का लॉजिकल थिंकिंग थोड़ा अच्छा है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का तरीका अच्छा है कि हाँ, आप लोगों को इस क्वेश्चन को चूज करना चाहिए, इसे अटेम्प्ट लेना चाहिए और इसे सॉल्व करने का कोशिश करना चाहिए। अगर आप लोगों को ये कला आता है, ये स्किल अगर आता है, या ये स्किल अगर मान लीजिए अपने अंदर आप लोग डेवलप कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं, बूस्ट कर लेते हैं, तो मेंस एग्जाम में आप लोग बिल्कुल क्वालिफाई करेंगे, चाहे वो कोई भी मेंस एग्जाम हो, कोई भी मेंस एग्जाम। ठीक है। तो मेंस एग्जाम इज ऑल अबाउट सिलेक्टिंग द राइट क्वेश्चन। ठीक है। और उसे सर्टेन टाइम फ्रेम में सॉल्व करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो फंडा है वो मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए है। ठीक है। आप लोगों को मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर मैंने सारा जो भी प्रीवियस ईयर मेंस का पेपर एंड इवन प्रीवियस ईयर पी का पेपर है वो मैंने डाल दिया है। ठीक है। उसके अलावा मैं ना रीजनिंग के लिए, स्पेशली रीजनिंग के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर का जो रीजनिंग हो गया ना मेंस का, मैं उसका आप लोगों के लिए सेशंस करवाने वाला हूँ। बोलने का मतलब सारा प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो रीजनिंग हो गया ना, वो मैं करवाने वाला हूँ आप लोगों को। ठीक है। उसमें मैं आप लोगों को ये अप्रोच बताऊंगा कि मान लीजिए एज ए स्टूडेंट अगर मैं एग्जाम देता या वो क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, ठीक है, तो मैं उसे कैसे देखूंगा, कैसे समझने का कोशिश करूंगा, कैसे मैं उसे अटेम्प्ट लूंगा, किस क्वेश्चन को मैं स्किप करूंगा या किस क्वेश्चन को मैं सबसे पहले अटेम्प्ट लूंगा, किस क्वेश्चन को मैं लास्ट के लिए छोड़ दूंगा। ठीक है।
या मैं कैसे समझूंगा कि हाँ इस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट लेना चाहिए। मैं आपको ये नज़रिया सिखाने का कोशिश करूंगा। मैं पूरी तरह से तो किसी के माइंड में घुस के उसे सिखा नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन एज इन जनरल मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि हाँ अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और अगर मान लीजिए आप लोगों को ये, अगर मान लीजिए आप लोग का कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, ठीक है ना, प्रैक्टिस वगैरह भी अच्छे से की है, बट कहीं ना कहीं मान लीजिए आप लोगों को थोड़ा सा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन नहीं आता है, तो कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है मेंस के पेपर को या मेंस के एग्जाम को, मैं आप लोगों को बस ये मेथड या ये फंडा सिखाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए मेंस का जितना भी प्रीवियस ईयर का एग्जाम है उसका मैं आप लोगों को सेशंस करवा दूंगा, ठीक है। सारा का सारा हम लोग उसमें क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, डील करेंगे, मैं आप लोगों को सब कुछ समझाऊंगा, एक्सप्लेन भी करूंगा, क्वेश्चन मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, सॉल्व करूंगा और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हाँ इस क्वेश्चन को मुझे क्या लगा कि हाँ ये मुझे सॉल्व करना चाहिए, ऐसा क्यों लगा, ठीक है। मैं आप लोगों को मतलब सारा का सारा सॉल्यूशन दूंगा, मेंस एग्जाम का रीजनिंग के लिए मैं आप लोगों को सब कुछ करवाऊंगा अच्छे से, ठीक है, एज ए स्टूडेंट। चलिए, अब उसके अलावा सबसे पहले आप लोगों को ये देख लेना कि हाँ पेपर का पैटर्न क्या है, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सॉल्व करने का भी कोशिश करें, अगर सॉल्व नहीं हो पाता है तो रीजनिंग के लिए मैं हूँ, ठीक है। और मैथ्स के लिए ये जो होगा ना, ये जो हर्षल सर, इन्होंने ऑलरेडी प्रीवियस 5 ईयर का जितना भी मेंस का एग्जाम है ना सारा का क्वेश्चंस को है वो सॉल्व करवा के इन्होंने अपने जो इनका लर्निंग कैप्सूल चैनल है यूट्यूब का उस पर वो करवा चुके हैं, डाल चुके हैं। मैं सबका प्लेलिस्ट जो है ना अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर चुका हूँ एंड इवन फिर से शेयर कर दूंगा, रिसेंड कर दूंगा सारे पोस्ट को, सारे लिंक को, आप लोग वहाँ पर से उसे देख सकते हैं। आप लोगों का जो मेंस का जितना भी प्रीवियस ईयर का है ना, वो मैथ्स का मैं बात कर रहा हूँ, पार्ट का, वो आप लोगों को कवर हो जाएगा एंड इवन आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सारे सेशन से, ठीक है। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम में आए हुए हैं, तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को अगर आप लोग सबसे पहले देखेंगे, टैकल करेंगे, डील करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे या सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों को एज अ बिगिनर या मतलब स्टार्टिंग में अगर आप लोग मेंस को फेस करने जा रहे हैं ना, तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले अगर आप लोगों का रिवीजन हो गया, प्रीवियस ईयर को अगर आप लोग लगा लेते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को या प्रीवियस ईयर पेपर का आप लोग पैटर्न वगैरह लेवल वगैरह देख लिए, जांच कर लिए या चेक कर लिए, ठीक है, समझ गए। तो उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस का जरूरत पड़ता है, बिकॉज देखिए कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का क्लियर है तो क्या इंपॉर्टेंट है उसके बाद प्रैक्टिस। देखिए बैंक का एग्जाम जो है ना या कोई भी एग्जाम सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरा आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्यूरेसी आपके पास खुद ब खुद रहेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक्यूरेसी अच्छा है, तो अगर आप प्रैक्टिस अच्छा करेंगे तो आपका स्पीड जो है वो बूस्ट हो जाएगा। दूसरी बात, मेंस में स्पीड का कोई लेना देना नहीं है। अगर बात किया जाए बाकी मेंस का, अगर आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ मेंस को अगर थोड़ा सा हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है ना, या थोड़ा सा अगर मान लीजिए हम लोग लोअर साइड पे रखते हैं, तो आईपीएस क्लर्क एंड पीओ, एसबीआई क्लर्क एंड पीओ के लिए मेंस में आप लोगों का स्पीड वगैरह नहीं होगा तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों का सिलेक्शन उसमें अच्छे से करने आता है ना, तब तो एसबीआई पीओ मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस, आईपीएस पीओ एंड आईपीएस क्लर्क मेंस इज नॉट अ बिग डील, रियली इट्स नॉट अ बिग डील। बहुत ही ज़्यादा ईजी है एक्चुअली, मेंस को क्वालिफाई करना तो और भी ज़्यादा ईजी है, बिकॉज इसमें आपको ज़्यादा अटेम्प्टिंग नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन को बस चूज कीजिए, बस बनाइए, आपका काम हो गया, आपका कट ऑफ वगैरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को इंग्लिश का अगर बात किया जाए, देखिए इंग्लिश के लिए आप लोग अगर रीडिंग करते आ रहे होंगे तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे, ठीक है। आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा, आप लोगों को मेंस का जो पेपर वगैरह देखने को मिलेगा ना उसमें आप लोगों को रीडिंग स्किल पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वही ज़्यादा मात्रा में, मतलब कि ज़्यादा मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो भी रहेंगे ना वो रीडिंग स्किल बेस्ड ही रहेंगे। इसमें आप लोगों का आरसी आ गया, वो भी वहाँ पर आप लोगों को अगर प्री में आप लोगों को एक आरसी देखने को मिलता है, तो मेंस में आप लोगों को 2 to 3 या कभी कभी 4 आरसी या 4 आरसी भी देखने को मिल जाते हैं। आरसी बोले तो रीडिंग कॉम्प्रहेंसिव, ठीक है ना, जो कॉम्प्रहेंसिव पैराग्राफ वगैरह होते हैं ना वही आरसी है। वहाँ पर आप लोगों को 3 या 4 सेट ऑफ आरसी देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा आप लोगों को वहाँ पर पैरा जंबल वगैरह देखने को मिलता है, क्लोज टेस्ट देखने को मिलता है, कुछ फिलर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं या कुछ इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जिसे आप लोगों का मतलब जिसे आप लोग तभी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे ना जब आपका रीडिंग स्किल बहुत ही अच्छा है, रीडिंग नॉलेज, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले पहले से रीडिंग करना आना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए नहीं कर रहे हैं तो कम से कम कोई बात नहीं, अभी से शुरुआत कर दीजिए ना, ठीक है ना। अभी से शुरुआत कर दीजिए, जब जागे तभी सवेरा आप लोग सुने होंगे, तो आप लोग अभी जाग जाइए। पहले सो लिए कोई बात नहीं, अब तो कम से कम जाग जाइए ना भैया, ठीक है। तो रीडिंग तो आप लोगों के लिए कंपलसरी है, मस्ट है, ठीक है। बोले तो रीडिंग आप लोगों के लिए
सांस की तरह है कि जैसे आप लोग सांस लेते हैं वैसे रीडिंग करना कंपलसरी है, मस्ट है, जरूरी है। ठीक है। तरुण ग्रोवर सर को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तरुण ग्रोवर सर का जो चैनल का लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एंड इवन मैंने टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग इनका सेशंस को फॉलो कर सकते हैं, और ये अनअकैडमी पे भी पढ़ाते हैं। आप लोग अनअकैडमी पे अगर मान लीजिए आप लोगों का सब्सक्रिप्शन है या आप लोग उनका प्लान वगैरह ले रखे हैं अनअकैडमी का, तो आप लोग तरुण ग्रोवर सर को उसमें फॉलो कर सकते हैं। ये इंग्लिश के काफ़ी अच्छे टीचर हैं। अच्छे टीचर बोलने का मतलब क्या है ना, ये आप लोगों को बिल्कुल टू दी पॉइंट पढ़ाते हैं। जो एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट है ना, ये वही आप लोगों को डिलीवर करते हैं। ठीक है। बेकार का कुछ भी हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं करते हैं। ठीक है। बिल्कुल टू दी पॉइंट, बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल सेंसिबल, बिल्कुल मैच्योर कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जिससे आप लोगों को सही में कुछ फायदा हो। बेकार का कुछ हवाबाजी टाइप का कंटेंट ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है। और यही कारण है कि एक अच्छे टीचर होने के बावजूद भी इनका जो नाम है अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा मतलब बन नहीं पाया है। बाकी आप लोग कुछ जानते होंगे, कुछ मैम वगैरह हैं या और भी कुछ लोग हैं जिनका नाम बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड हो चुका है, लेकिन वो लोग कंटेंट अच्छा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सबको देख रखा है। मैंने जितने भी टीचर्स हो गए ना अभी के समय में, मैंने बहुत को देख रखा है, बहुत को। मैंने बहुत का क्लास वगैरह अटेंड किया, देखा उनका कंटेंट वगैरह क्या है, एंड इवन उनका मेन फंडा क्या है, क्या वो सही में पढ़ा रहे हैं या बस बिजनेस कर रहे हैं। मैंने सबको देख रखा है, तो मैं आप लोगों को जो भी बता रहा हूँ मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। अब उसके अलावा इंग्लिश का आप लोग सेक्शनल टेस्ट को लगाएं। इंग्लिश का जो सेक्शनल टेस्ट होता है ना, वो आप लोगों को ज़्यादा हेल्प करेगा अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो तो। ठीक है। और अगर आप लोग चाहें तो तरुण ग्रोवर सर को आप लोग फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग इनका जो भी क्लासेस है आप लोग उसे फॉलो करें। सबसे पहले मैं इसका है ना तरुण ग्रोवर सर का जो इंपॉर्टेंट सेशंस हो गया ना खासकर मेंस के लिए अनअकैडमी का, तो मैं उसका भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप लोगों को जानने को मिले कि हाँ इस कोर्स को आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। अब उसके अलावा क्वांट के लिए बात करते हैं। क्वांट के लिए मैंने हमेशा बोला है और आज भी बोलूंगा, हर्षल सर, बस बात ही खत्म। हर्षल सर अभी के समय में क्वांट का बहुत ही अच्छा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी यूट्यूब पे फ्री में। मेंस के लिए भी इन्होंने ऑलरेडी 365 डीआई सीरीज चलाया था आज से 2 साल पहले, जिसमें इन्होंने अभी तक आई थिंक 350 प्लस डीआई, या हो सकता है कि शायद 365 वो अभी तक कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है ना, मैंने रिसेंटली उसे चेक नहीं किया है, बट आई थिंक उसमें 350 डीआई तो लास्ट मैंने जब भी देखा था ना तब तक वो कंप्लीट हो चुका था। 365 डी आई, 365 डी आई या 350 डी आई भी मान लेते हैं ना, मोर देन एनफ है। अगर उसका आप लोग 50 to 60% भी सॉल्व कर लेते हैं, या जो सीरीज है 365 डी आई का, अगर मान लीजिए उसका आप लोग 50 to 60% डी आई को सॉल्व कर लेते हैं, या उनका क्लासेस को मान लीजिए कि आप लोग ओपन किए, क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर उसे आप लोग सॉल्व नहीं कर पाए, तो उनका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे या उनका सॉल्यूशन वगैरह देख लेंगे ना, तो मैं बताता हूँ कि आप लोगों का कोई भी मेंस का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इवन आप लोगों का ऐसा भी होगा ना कि आप लोग कैट के लिए भी प्रिपेयर हो जाएंगे, बिकॉज इनका जो कंटेंट है ना अतुलनीय है। बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कंटेंट है इनका, बहुत ही अच्छा ये कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे दे रहे हैं, मतलब कि मैथ्स के लिए वरदान है ये। मैं सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, और फिर से बोलूँगा सच बता रहा हूँ। बेकार का ये काम नहीं करते हैं, बहुत ही अच्छा कंटेंट ये देते हैं। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको इनसे अगर कॉन्सेप्ट भी अगर मान लीजिए आपका क्वांट का वीक है, और अगर मान लीजिए अभी तक आपने एक्स वाई जी टीचर या जो भी रेशो मेथड के बहुत ही प्रचलित टीचर वगैरह है ना, अगर मान लीजिए आप लोग उनके जाल में फंस चुके थे या उनसे आप लोग बने हैं, आप लोगों को स्टार्टिंग में लगा कि हाँ आपको भैया फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा आपको उनका क्लास जो है जो लुभावना लगा, अट्रैक्टिव लगा, उनका सेशन जो है वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब लगा कि बस ये मेथड मुझे आ जाए तब तो भैया एग्जाम में मैं क्वेश्चन को यूँ चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा, उड़ा दूंगा। ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चन मुझसे बच नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए आप लोग इस तरह का जो भी हवाबाजी हो गया या जो भी बकवास हो गया, इस तरीके का सेशंस में अगर आप लोग फंस चुके हैं, इस तरीके के जो जो भी टीचर हो गए जो अपने आप को क्वांट के बहुत ही सुपर एजुकेटर या प्रो एजुकेटर्स वगैरह खुद ब खुद बोलते हैं, मतलब कि जो होता है ना माउथ प्रमोशन खुद से, या बोल सकते हैं कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। अगर ऐसे जो भी टीचर्स अगर आप लोग जाल में फंस चुके हैं, तो मैं सच बताता हूँ आप लोग प्लीज़ उससे बाहर निकल जाइए। क्वांट इज बियॉन्ड दैट रेशियो मेथड, या अर्थमेटिक इज बियॉन्ड दैट रेशियो मेथड। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें। अगर मान लीजिए आप लोग सिर्फ सिर्फ किसी एक मेथड पर रिलाई कर जाएंगे ना, तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। बिकॉज सबसे पहले तो एक बात समझने की कोशिश कीजिए, चाहे वो कोई भी टीचर हो, कोई भी टीचर जिस इफिशियंसी के साथ
जिस स्किल के साथ वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं ना, एक स्टूडेंट जो कि पहले एक बिगिनर है, उसके बाद वो एक एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट हुआ। बोलने का मतलब अगर वो एग्ज़ाम वगैरह देता रहा, तो उसके बाद जो उसे नॉलेज गेन हुआ ना, उसके बाद वो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट या एक्सपीरियंस्ड स्टूडेंट कहलाता है, ठीक है? तो लेकिन फिर भी अगर उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, या किसी भी वजह से उसका मेंस वगैरह क्वालीफाई नहीं हो रहा है, या मान लीजिए कभी प्री हो गया, कभी मेंस नहीं हुआ, या कभी किसी एग्ज़ाम में ऐसा लेवल आ गया ना एग्ज़ाम का कि वो प्री भी क्वालीफाई नहीं कर पाया, ठीक है? तो कहीं न कहीं उसके कॉन्सेप्ट में थोड़ा-सा तो कमी है, ठीक है ना? या तो जो वो मेथड सीख रखा है ना, खासकर मैथ्स के लिए, बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को मैथ्स में ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। मोस्टली स्टूडेंट्स मैथ्स में ही ज़्यादा अपने आप को वीक पाते हैं, कमज़ोर पाते हैं। उनका स्ट्रेंथ जो है ना, वो रीज़निंग में बन जाता है, एंड इवन इंग्लिश में भी वो एवरेज होने के बावजूद अच्छा परफ़ॉर्म कर लेते हैं। लेकिन मैथ्स में वो लोग अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाते हैं, और ये बिल्कुल जेन्युइन बात है, बिल्कुल रियलिस्टिक है। बोलने का मतलब इसमें ये बिल्कुल हकीकत है, फैक्ट है, ठीक है ना? आप लोग भी इससे, मेरी बातों से एग्री करेंगे, आप लोग इस बात को एडमिट करेंगे कि मेंस में ही बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर आप लोगों को अरिथमेटिक वगैरह का जो पोर्शन है, या अरिथमेटिक का जो वेटेज है, वो अगर क्वेश्चन में ज़्यादा आ गया, क्वेश्चन बोलने का मतलब अगर एग्जाम में अरिथमेटिक के क्वेश्चंस का वेटेज जो है वो ज़्यादा आ गया, और अगर जो स्पीड मैथ्स वगैरह के क्वेश्चंस कम हो गए, तो बहुत सारे स्टूडेंट का हालत ख़राब हो जाता है। सच बताइए, क्या ये सही है कि नहीं? तो होता क्या है ना कि एक्चुअली वो सब जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ, वो अच्छे टीचर को फॉलो किए हैं। जो भी टीचर उन्हें पढ़ा रहा है या पढ़ा रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा उन्हें नॉलेज प्रोवाइड किए हैं, मेथड प्रोवाइड किए हैं। क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक या क्वेश्चन सॉल्विंग जो भी उनका फंडा हो गया, मेथड हो गया, वो जो प्रोवाइड किए हैं, जो उन्हें सिखाए हैं, जो उसे अप्रोच सिखाए हैं, वो बिल्कुल डायनामिक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है, ठीक है ना? मतलब जिसका कोई भी तोड़ नहीं है, बिल्कुल तगड़ा। बट कहीं न कहीं वो रिलेवेंट नहीं है। क्योंकि वो लोग जो टीचर्स होते हैं ना, मैं सच बताता हूँ, मोस्टली टीचर्स क्या हैं, या खासकर मतलब आप लोग जानते होंगे, मैं एक्चुअली रेशियो मेथड से किस टीचर को ज़्यादा डिनोट करने की कोशिश कर रहा हूँ। बिकॉज़ सही में वो एक्चुअली कहीं न कहीं है ना, वो टीचर जो है ना, वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी गलतियों को। देखिए, मेरा काम है आप लोगों को सही बात बताना, इस बात में मैं कुछ सच्चाई को आपके सामने रखना चाहूँगा। वो जो टीचर हो गए ना, वो खुद अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि हाँ, आज से अगर 2 साल 3 साल पहले अगर उन्होंने कंप्लीट 35 आउट ऑफ 35 अगर स्कोर कर लिया था, या फुल स्कोर कर लिया था 35 आउट ऑफ 35 क्वांट में, अपने वो अप्रोच से या अपने उस सो कॉल्ड मेथड से, तो क्या अभी भी पॉसिबल है या नहीं? ठीक है? तो वो एक्चुअली एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज़ वो उससे जो बबल है ना, उससे वो बाहर नहीं निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसी में खुश हैं। वो उसी तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ा के खुश हैं। उनको यही पता नहीं चल रहा है कि हाँ भैया, एग्ज़ाम का लेवल तो कहाँ से कहाँ आ गया। जैसे कि मैं देख बताता हूँ, 2018 में एग्ज़ाम का लेवल जो है वो यहाँ पे था। अभी के समय में एग्ज़ाम का लेवल यहाँ आ चुका है। वो टीचर जो है वो समझने को तैयार ही नहीं है कि इतना ज़्यादा जो गैप है वो क्रिएट हो चुका है, और इतना ज़्यादा गैप को क्रिएट जो हो चुका है, उसे वो फुलफ़िल कर रहे हैं आज भी रेशो मेथड से, या जो भी अपना उनका पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का स्टाइल हो गया उससे। वो भी सिलेक्टेड सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। उनके क्वेश्चंस में आप लोगों को कभी भी इनोवेशन देखने को नहीं मिलता होगा। इनोवेशन बोलने का मतलब कभी भी वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस वो कराते हैं, तो बहुत ही सिलेक्टेड कराते हैं। बोलने का मतलब बहुत ही सिलेक्टेड अमाउंट में करवाते हैं। कभी भी वो कंप्लीट वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस को करवाते ही नहीं हैं, या कुछ ऐसा स्टूडेंट्स को बताते ही नहीं है कि हाँ, देख लीजिए, मान लीजिए अगर आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन आ गया, तो कम से कम ट्रेडिशनल मेथड को या कॉन्सेप्चुअल मेथड को कैसे आप लोग वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसी में होता क्या है ना कि बच्चा फँस जाता है, स्टूडेंट फँस जाता है। मैं सच बता रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, स्टूडेंट का जो लर्निंग स्किल है ना, ये जो लर्निंग अप्रोच है मैथ्स के लिए, क्वांट के लिए, वो कहाँ से बर्बाद हो रहा है? तो इस तरीके के टीचर की वजह से ही बर्बाद हो रहा है, जो कि सिर्फ़ रेशियो मेथड को ही पूरा का पूरा क्वांट या अरिथमेटिक समझ के बैठ चुके हैं। पहले होता था, पहले वो लोग अच्छा कर सकते थे, जो भी स्टूडेंट उनसे पढ़ते। लेकिन अभी के समय में जब चेंज हो चुका है ना, तो उनको अपना मेथड भी चेंज करने का ज़रूरत है। ये सच्चाई है भाई, सच्चाई है। चलिए, इस टॉपिक को हम लोग और ज़्यादा खींचेंगे नहीं, बिकॉज़ मेरे ख्याल से ये फिर सही नहीं है। बट मैं जो बोल रहा हूँ ना, अगर आप लोग उसे समझ रहे हैं, एग्री करते हैं इस बात से, तो प्लीज़ अच्छे टीचर को फॉलो करना स्टार्ट कर दें। आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा, वरना मेरा तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है भैया, ठीक है? हर्षल सर को आप लोग अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। इनका जीरो टू इन्फिनिटी करके कोर्स है। इसमें इन्होंने कंप्लीट अर्थमेटिक को, बोलने का मतलब कंप्लीट जितना भी अर्थमेटिक हो गया ना, जिसमें नंबर सिस्टम, अलजेब्रा वगैरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, एलसीएम, एचसीएफ, सब कुछ इन्होंने करवा रखा है। सब कुछ इन्होंने बहुत डिटेल में अच्छे से डेप्थ में पढ़ाया है।
आप लोग उसे फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज मेंस वगैरह में आप लोगों को नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस वगैरह के सवाल देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप लोगों को अभी के समय में जिसका जो वेटेज है वो बढ़ चुका है। 4 से 5 क्वेश्चन अभी आप लोगों को नंबर सिस्टम बेस्ड देखने को मिल जाता है। अलजेब्रा के आप लोगों को 2 से 3 सवाल देखने को मिल जाते हैं। एंड इवन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो होते हैं ना, या अर्थमेटिक के जो भी इक्वेशंस वगैरह हो गए, उसमें भी आप लोगों का अलजेब्रा का जो इक्वेशन है वो फॉर्म हो जाता है। तो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके का भी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, सॉल्व किया है, और वहाँ पे आप लोगों को पढ़ाया है, समझाया है। प्लीज़ आप लोग इन्हें फॉलो करें। मैं आप लोगों को सच बता रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल गिल्ट नहीं होगा, बिल्कुल आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि हाँ, किस टीचर को आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा आप लोगों को कभी लगेगा ही नहीं लगेगा। मैं सच बता रहा हूँ, कभी नहीं लगेगा। ठीक है? और उसके अलावा मीनाक्षी मैम जो है, आप लोग इन्हें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है? अब हर्षल सर का, मान लीजिए अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हर्षल सर का जो 365 डीआई का सीरीज हो गया, आप लोग उसे फॉलो करें। उसके साथ ही इन्होंने रिसेंटली कंप्लीट मेंस, इनका भी ये तरीका है ना कहना, इनका भी एक्चुअली ये कहना है कि मेंस का जो तैयारी होता है ना, वो सभी एग्जाम का एक साथ होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ, आरआरबी के लिए अलग करेंगे, पीओ के लिए अलग करेंगे, आईपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ के लिए अलग करेंगे, और एसबीआई क्लर्क क्या आईपीएस क्लर्क के लिए अलग करेंगे। ठीक है ना? हम लोग मेंस की तैयारी करेंगे, तो मेंस के लिए मैथ पढ़िए। तो उसके लिए अभी आप लोगों को कंप्लीट मेंस का जो सेशन है वो स्टार्ट कर चुके हैं। मैं उसका भी लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। ये बिल्कुल न्यू पैटर्न बेस्ड होगा। और न्यू पैटर्न बेस्ड बोलने का मतलब क्या है ना, जो नया कुछ ट्रेंड में भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, या एक्सपेक्टेड ट्रेंड या एक्सपेक्टेड पैटर्न देखने को मिल सकता है, उस पर बेस्ड होगा। उसके साथ ही ये आप लोगों को कंप्लीट जितना भी रिवीजन है वो सब कुछ करवाएंगे। और उसके साथ ही साथ आप लोगों का यहाँ पर लॉजिकल डीआई हो जाएगा, अर्थमेटिकल डीआई हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों का जो क्वांटिटी कंपैरिजन क्वेश्चंस आते हैं, डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस आते हैं, जो फिलर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अर्थमेटिक में भी फिलर बेस्ड वगैरह, फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। उसके अलावा मीनाक्षी मैम का भी मेंस के लिए बहुत ही ऑलरेडी इनका यूट्यूब चैनल जो है गाइडली का, उस पर मीनाक्षी मैम गाइडली में पढ़ाती हैं। आप लोग सभी इनके नाम से परिचित होंगे, बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं। और यूट्यूब पे इन्होंने फ्री में बहुत ही ज़्यादा मेंस का कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। बहुत ही अच्छे क्लासेस हैं, अच्छे सेशंस हैं, अच्छा कंटेंट का मतलब जितना भी क्वेश्चंस वगैरह है ना, बहुत ही मतलब टॉप नॉच लेवल के हैं। ठीक है? तो उसे भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है? तो ये दोनों टीचर को मैंने रिकमेंड किया है, सजेस्ट किया है। काफ़ी अच्छे टीचर हैं। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि हाँ, फिलहाल कोई भी एक ऐसा टीचर है ना जो सही में आप लोगों को टू द पॉइंट एंड इवन एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम रिलेवेंट कॉन्सेप्ट या जो भी क्वेश्चंस वगैरह है वो प्रोवाइड करता होगा। मुझे अभी के समय में बिल्कुल नहीं लगता है। मैंने बहुत ही देखा है, कुछ टीचर्स जो है ना वो अभी वही घिसे-पीटे ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही, घिसे-पीटे पैटर्न के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस वगैरह करवा रहे हैं, जो भैया आपके लिए तो फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग रिसेंटली जो भी एग्ज़ाम हुआ उसमें अगर बैठे होंगे, उस एग्ज़ाम को अगर मान लीजिए आप लोग अटेम्प्ट किए होंगे ना, तो आपको पता चला होगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है, और जो वो टीचर जो करवा रहे थे वो क्या है। ठीक है? अब उसके अलावा बात कर लेते हैं रीजनिंग के लिए। देखिए, रीजनिंग के लिए मैंने पहले भी बोला था, वर्चुअल जो चैनल है उसपे जो ध्रुव सर पढ़ाते हैं ना, वो मिसलेनियस और पजल्स के लिए इन्होंने प्लेलिस्ट वगैरह ऑलरेडी बना रखा है। आप लोग इसका अगर 50 टू 60% भी कवर कर लेंगे ना, बस आप लोगों का मेंस का काम हो जाएगा। आप लोगों को करना क्या है ना, प्लेलिस्ट को ओपन करें। ओपन करके जो सबसे पहला वीडियो होगा, मतलब सीरीज में करने की कोशिश करें, क्योंकि सीरीज में अगर मान लीजिए आप लोग कुछ भी करेंगे ना, 1 टू जितना भी मतलब लास्ट नंबर ऑफ दैट सीरीज रहा या प्लेलिस्ट रहा, तो उससे क्या होगा ना कि आप लोगों को सब कुछ लेवल वाइज मिलेगा। अचानक से अगर मान लीजिए आप लोग कहीं से भी ओपन करके वीडियो को या कोई भी अगर लेक्चर को स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना, तो आप लोगों को हो सकता है कि वो मॉडरेट या टफ लेवल भी या हाई लेवल देखने को मिले, जिससे आप लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे और आप लोगों को चीज़ों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है? तो इस वजह से सीरीज में करें और स्टार्टिंग से करें। तो इन्होंने मिसलेनियस और पजल्स के लिए काफ़ी अच्छा प्लेलिस्ट बना रखा है। प्लेलिस्ट का जो भी लिंक है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, एंड इवन अपने टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। मैं फिर से उसे रिपोस्ट या रिसेंड कर दूंगा। ठीक है? आप लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। अब उसके अलावा जो अंकुश लांबा सर होंगे ना, इनका जो बैंकिंग क्रॉनिकल 2.0 या 2.0 जो चैनल है, उस पे इनका जो मेंस का प्लेलिस्ट है ना, उसका भी मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनका भी ऑलरेडी बहुत सारा जो मेंस का कंटेंट है वो इन्होंने ऑलरेडी वहाँ करवा दिया है, एंड इवन रिसेंटली वो जो भी करवाएंगे ना, मैं उसका भी आप लोगों को टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहूँगा लिंक। आप लोग प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। उसमें आप लोगों को मैं हमेशा जितना भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया या जितना भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स वगैरह हो गया ना, चाहे वो किसी भी अच्छे टीचर का हो, मैं ऑलरेडी आप लोगों को वहाँ पर लिंक उसका प्रोवाइड करता रहता हूँ, ताकि आप लोगों को जहाँ तहाँ भटक के खुद कुछ सर्च नहीं करना पड़े। ठीक है? इससे एक्चुअली आपका जो होगा ना, टाइम बचेगा। ठीक है ना? वो आप ही लोग फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है? अब उसके अलावा देखिए, रीज़निंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है क्रिटिकल रीज़निंग, जो मेंस में आप लोगों को कम से कम 6, 7, 8, किसी एग्ज़ाम में आप लोगों को 10 नंबर के भी देखने को मिलते हैं। ठीक है? बट मोस्टली जो है ना, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ।
7 to 8 मार्क्स के देखने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बहुत ही देखा, एक्चुअली अच्छे तरीके से जो है ना इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह बहुत ही कम लोग करवा पाते हैं, तो इस वजह से है ना एक्चुअली इससे बहुत लोग खौफ खाते हैं, बहुत लोग इसे पता नहीं कि बेकार का परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, डरते हैं। तो इस कोई भी इसे एक्चुअली जल्दी से कराना नहीं चाहता है, तो इसे मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। सबसे पहले इसमें मैं आप लोगों को जितना प्रीवियस ईयर में आया है ना सब कराऊंगा, सब एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, और आप लोगों को बताऊंगा कि हाँ क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप लोग कितने आसानी से और कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। बिकॉज अगर मान लीजिए आप लोगों के सामने पीओ मेंस लेवल का या कलर मेंस लेवल का हाई लेवल पजल आ जाए, आप लोग उसे बनाने में जितना टाइम वेस्ट करेंगे ना, उससे जल्दी आप लोग यहाँ पर 7 8 6 या जितना भी क्वेश्चन रहेगा आप लोग उसका नंबर यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, या मतलब बोले तो उतना कोशिश आप लोग अटेम्प्ट करके अपना नंबर जो है वो बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। और ये मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को ऐसा कराऊंगा, ऐसा एक्सप्लेन करूंगा ना कि आप लोग चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है ना वो आप लोगों को कम से कम बदल जाएगा, खासकर क्रिटिकल क्रिटिकल रीजनिंग के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। ये सेशंस आप लोगों को मैं जल्दी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। और उसके अलावा जो कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया, देखिए कंप्यूटर अवेयरनेस का मैंने ऑलिव बोर्ड का पीडीएफ जो है वो ये बहुत ही, ये जो ऑलिव बोर्ड का जो पीडीएफ हो गया ना बहुत ही मतलब अच्छा सा, मतलब इसमें जितना भी कंटेंट वगैरह इसमें जो भी टॉपिक्स वगैरह डिस्कस किए हुए हैं, जो भी टॉपिक्स वगैरह का इसमें आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वगैरह कवर किया गया है ना, या डिटेल वगैरह कवर किया गया है, ये बहुत ही टू द पॉइंट है, बहुत ही रिलेवेंट है बैंक एग्जाम के। अगर हम लोग बैंक एग्जाम की अगर हम लोग बात करें तो ठीक है, बैंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी का इस पे बेस्ड ही मैं आप लोगों को एमसीक्यू सेशंस करवाने वाला हूँ इसी चैनल पे, आपके अपने चैनल पे, जिससे आप लोगों का रिवीजन का काम हो जाएगा। मुझे कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज है और मैं आप लोगों को वो करवा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को क्रिटिकल रीजनिंग एंड कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत ही जल्द करवाने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं भी आप लोगों का 2 to 3 डेज में स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अलावा बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, हॉलीवुड का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दिया है, आप लोग उसे वहाँ से देख के रीड करना स्टार्ट करें, पढ़ें, कम से कम आप लोग उसका डेली 4 से 5 पेज पढ़ें। आप लोगों का जो भी आरआरबी पीओ मेंस, एक्चुअली आरआरबी पीओ मेंस में ही आता है ना, ठीक है। अच्छा, आरआरबी की अगर बात किया जाए, आरआरबी पीओ मेंस में या आरआरबी क्लर्क मेंस में कौन सा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका एडिशनल है या एड ऑन है? बस कंप्यूटर अवेयरनेस ना। तो उसके अलावा बाकी जो ये इतना हो गया, ये इतना हो गया, ये सारा का सारा तो हर एक एग्जाम के लिए कॉमन है अगर मेंस का बात किया जाए तो, ठीक है। तो बस ये ही एडिशनल है ना, ठीक है, इसको तो मैं करवा दूंगा। तो अगर मान लीजिए इसको छोड़ दिया जाए तो इतना कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंग्लिश आ गया, क्वांट आ गया, रीजनिंग आ गया एंड क्रिटिकल रीजनिंग, जो कि रीजनिंग का ही हिस्सा है, रीजनिंग का ही पार्ट है। और जो जीए है, ठीक है, अब जीए के ऊपर बात करते हैं। जीए के लिए मैं स्पेशल एक अलग से वीडियो भी लाऊंगा, बट अभी मैं इसमें आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या और कहाँ से करना चाहिए, ठीक है। देखिए, जीए के लिए करंट अफेयर्स फंडा का मैंने हमेशा से बताया है कि मैंने करंट अफेयर्स फंडा चैनल पे अभिषेक सर पढ़ाते हैं, इनका मैंने कंटेंट देखा है, मैंने इनके बहुत सारा जो सेशंस हो गया उसे अटेंड किया है। वीकली जो करंट अफेयर्स इनका है मैंने वो भी देखा है अच्छे से, बहुत ही टू द पॉइंट, एग्जाम ओरिएंटेड, जितना भी अभी जो भी लास्ट ट्रेंड चल रहा था ना लास्ट ईयर वगैरह में, जो भी सवाल जिस तरीके से आए हैं उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ही अच्छा डेप्थ में फिगर फैक्ट्स जो भी डेटा हो गया वो प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल। एंड इवन स्टैटिक पार्ट वगैरह भी अच्छे से कवर करते हैं, जिससे आप लोगों का कंप्लीट किसी भी न्यूज़ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को क्वेश्चन जिससे फ्रेम हो सकता है वो ये यहाँ पे कवर कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, और सबसे बड़ी बात क्या है, इनका जो लेक्चर लेक्चर रहता है ना ये टू द पॉइंट रहता है, बिल्कुल शॉर्ट रहता है, बेकार का 1 1 घंटा का 1 1 घंटा का ये लेक्चर नहीं खींचते हैं जिसमें आप लोगों को पढ़ाई से ज़्यादा प्रमोशन किया जाए और पढ़ाई से ज़्यादा आप लोगों को बेकार का फालतू का बात बताया जाए, ठीक है। आते हैं, पढ़ाते हैं, आप लोगों को जितना भी इंफॉर्मेशन देना रहता है उस न्यूज़ से रिलेटेड वो प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। और आप लोगों का यही जो डेली का जो इनका सेशन रहा ना करंट अफेयर्स का, इसका ही वीकली करंट अफेयर्स का ये कंपाइलेशन वर्जन भी लेके आते हैं, जिसमें बिल्कुल ये कंप्लीट मतलब फिर से सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, कुछ भी यहाँ पर ये स्किप नहीं करते हैं, ठीक है। बहुत सारे टीचर को आप जानते होंगे जो अगर वीकली करवाते हैं ना तो वो बहुत ही शॉर्ट तरीके से करवा देते हैं या बहुत कुछ स्किप करवा देते हैं, और वो बोलते हैं कि हाँ वीकली कर लो, या वीकली उनका एक्चुअली बोलते हैं कि हाँ ये बहुत ही अच्छा उन्होंने करवाया है, बट बहुत ही वो लोग उसमें स्किप कर देते हैं, बहुत ही मेन मेन पॉइंट या जो कुछ ऐसा कंटेंट हो गया या कुछ ऐसा न्यूज हो गया इंपॉर्टेंट वगैरह जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट वो वहाँ पे मिस हो जाता है, वो स्किप हो जाता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं वो फिर एग्जाम रिलेवेंट नहीं हुआ। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग एक बार मुझ पर भरोसा करके देखें, आप लोग इनका कम से कम 1 वीक आप लोग प्लीज़ इन्हें दें, 1 वीक आप इनका सेशंस को अटेंड करें, आप लोगों को फ़ायदा होगा। मैं सच बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा गारंटी लेता हूँ, आप लोग खुद उसके बाद बताइएगा कि क्या आप लोगों को सही में फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, या जिस भी टीचर को आप लोग पहले फॉलो कर रहे थे
उनसे ज़्यादा आप लोगों को कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला। जो भी इनका पैटर्न है या जो भी जिस भी तरीके से ये सारा डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो फिगर फैक्ट डेटा बेस्ड हो या स्टैटिक पोर्शन का हो, स्टैटिक पार्ट का हो, सब कुछ आप लोगों को बिल्कुल रिलेवेंट या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लगा कि नहीं लगा, ठीक है ना। मैं सच बता रहा हूँ, आप लोगों को बिल्कुल लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों को नहीं लगा, तो फिर आप लोगों को जीए का नॉलेज नहीं है भैया। आप लोगों को पता नहीं है कि हाँ जीए डिमांड क्या करता है या जी में अभी क्या पूछा जा रहा है, या तो फिर आप लोग बिगिनर हैं। अगर मान लीजिए आप लोग लास्ट ईयर एग्जाम वगैरह अटेंड किए हैं, खासकर आईपीएस क्लर्क, आईपीएस पीओ वगैरह का ना, तो उसमें अगर मान लीजिए आप लोगों का अच्छा स्कोर नहीं हुआ है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस बार आप लोगों को वैसा नुकसान ना फेस करना पड़े, वैसे ट्रेंड का सामना ना करना पड़े करंट अफेयर्स का, एक्चुअली वहाँ पर आप लोगों का कुछ कमी था। आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिलाई करते हैं किसी पीडीएफ सोर्स पे या किसी भी चीज़ पे, जिसे आप लोग सही से फॉलो नहीं करते हैं। अब दूसरी बात, मान लीजिए अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो रिवीजन नहीं करते हैं, क्योंकि रिवीजन आप लोग किसी भी चीज़ को नहीं करेंगे ना, तो सच बताता हूँ कि वो एक समय के बाद आप लोग उसे भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर आप लोगों को तो प्रॉब्लम होगा ही होगा, चाहे वो एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या है ना, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है या ऐसा उनके माइंड में थॉट रहता है कि हाँ क्या उन्हें पीडीएफ पे रिलाई करना चाहिए, क्या उन्हें पीडीएफ फॉलो करना चाहिए। अरे भैया एक बात बताइए, पीडीएफ जो होता है ना वो बहुत ही अभी एक्चुअली आप लोग जिस भी फेमस पीडीएफ का, मैं अफेयर्स क्लाउड की बात करता हूँ, अफेयर्स क्लाउड के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप्ड हो चुका है एंड इवन ओवर रेटेड हो चुका है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग उसे फॉलो करें, और आप लोग उसका सब्सक्रिप्शन वगैरह ले चुके हैं, ठीक है, एंड इवन आप लोग पहले से उसे फॉलो करते आ रहे हैं, या लास्ट टाइम भी अगर आप लोग उसे फॉलो किए थे, सच बताइएगा कि आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज कर पाए थे। और अगर मान लीजिए रिवाइज भी किए थे ना, तो कितने परसेंट स्टूडेंट रिवाइज किए थे। देखिए कुछ ही स्टूडेंट ऐसा होता है ना जो कि न्यूज़पेपर से भी पढ़ के एग्जाम को निकाल लेता है, जीए की अगर बात की जाए तो, करंट अफेयर्स की बात की जाए तो, या तो पीडीएफ वगैरह को अच्छे से फॉलो करता है, मतलब जो भी वो करता है ना स्टूडेंट, वो बहुत ही अच्छे से करता है, बिल्कुल लगन के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ करता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट क्या होते हैं ना, जो कि बस प्रमोशन की वजह से या किसी के बताने की वजह से उस सोर्स को ले लेते हैं, उस सोर्स को इस्तेमाल करना, यूज करना स्टार्ट कर देते हैं, बट कुछ समय के बाद वो उनका मन भर जाता है, या तो वो खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं या तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतना लेंदी कौन पढ़ेगा। एक तो पीडीएफ का सबसे बड़ा नुकसान क्या है ना, कि उसे खुद से पढ़ना पड़ता है, खुद से उसे पढ़ के समझना पड़ता है कि हाँ ये न्यूज़ जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। इस न्यूज़ का अगर मान लीजिए वहाँ पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा भर भर के एकदम डेटा देखेंगे ना, पूरा एकदम टेक्स्ट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ, पूरा पेज बाय पेज, मतलब इतना इतना ज़्यादा भरा हुआ, तो आप लोगों को लगेगा अरे भाई क्यों माथा दर्द ये मेरा कर रहा है यार, मतलब आप लोगों को बिल्कुल लगेगा ना कितना पकाऊ है, कितना बोरिंग है। सबके बस का बात नहीं है पीडीएफ से पढ़ लेना, और जो लोग पढ़ते हैं वो बहुत ही अच्छे कैंडिडेट, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं सच बता रहा हूँ, पीडीएफ को है ना कोई भी स्टूडेंट ले तो लेगा, लेकिन 4 5 6 दिन, ज़्यादा ज़्यादा 10 दिन पढ़ेगा, मन लगा के पढ़ने की कोशिश करेगा, वो तो बोलेगा कि हाँ इस पीडीएफ को तो मैं पूरा कवर कर दूंगा, चाहे वो 400 पेज का हो, 500 पेज का हो, 600 पेज का हो, ठीक है ना। मान लीजिए अगर एक बार कवर भी कर दे, रिवाइज कब करेगा, कितना बार रिवाइज करेगा। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, पीडीएफ वगैरह का अगर आप लोग सही में उसे यूज कर सकते हैं, उसे कवर कर सकते हैं, उससे रिवीजन कर सकते हैं, तभी फॉलो कीजिए। वरना मैं आप लोगों को जो भी सोर्स बता रहा हूँ ना, मोस्ट जेन्युइन सोर्स है, मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है, इसका कोई भी अभी के समय में अल्टरनेट मुझे तो कम से कम नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। मैंने करंट अफेयर्स के लिए भी बहुत सारे टीचर्स को देख लिया, अपना लिया, एंड इवन मैं एक्चुअली बहुत मैं रिसर्च करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ चीज़ों के ऊपर, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। नहीं है भैया, कोई भी नहीं है, टू दी पॉइंट पढ़िए, ठीक है ना। और जो आप लोगों को कम टाइम मिले करंट अफेयर्स वगैरह के लिए, वहाँ से पढ़िए, क्वालिफाई कीजिए कट ऑफ को, मतलब कि कट ऑफ वगैरह क्लियर कीजिए या उससे भी अच्छा स्कोर कीजिए, एग्जाम निकालिए, बात खत्म। क्यों बेकार का लेक्चर्स के ऊपर पड़े रहना। प्लीज़ जल्दी से जल्दी स्टूडेंट्स आप लोग बैंकर बन जाइए, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। जितनी जल्दी आप लोग चीज़ों को समझेंगे, जितना जल्दी आप लोग सही तरीके से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सही चीज़ों को अपनाएंगे, सही चीज़ों को फॉलो करेंगे, सही चैनल को फॉलो करेंगे और सही टीचर को फॉलो करेंगे, तभी आप लोगों को फ़ायदा जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है, और आप लोगों का सिलेक्शन भी जल्दी होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, जितना भी मैंने सोर्स बताया है सबका लिंक आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा या टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और उसके अलावा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मैं सारे लिंक को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब उसके अलावा बात किया जाए प्रैक्टिस का, देखिए अगर आप मान लीजिए आप लोग जो भी इंग्लिश का हो गया, क्वांट का हो गया, रीजनिंग का हो गया, इससे मान लीजिए अगर आपको प्रैक्टिस वगैरह करेंगे ना, तो उसके अलावा भी मान लीजिए अगर आपको मन है कि नहीं भैया मुझे तो और भी ज़्यादा मतलब मेंस के लिए प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा अगर प्रैक्टिस कर लिया जाए तभी उनको फ़ायदा होगा, तो ऐसे स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। जबकि इतना करना मोर देन एनफ है,
इतना जो करना हो गया ना, मोर देन एनफ है, मोर देन एनफ है, ठीक है। ये सारा का सारा इंग्लिश के लिए, क्वांट के लिए, रीजनिंग के लिए, क्रिटिकल रीजनिंग तो मैं करवाने वाला हूँ, और जीए के लिए और कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, ठीक है, मोर देन एनफ है, ठीक है। अब उसके अलावा मान लीजिए अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो सेक्शनल टेस्ट आप लोग ले लीजिए, ठीक है ना। सेक्शनल टेस्ट आप लोग ले लीजिए, उससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को फायदा होगा। सेक्शनल टेस्ट आप लोगों को कहाँ से लेना है? सेक्शनल टेस्ट आप लोगों को सबसे अच्छा मिलेगा ऑली बोर्ड का या स्मार्ट किरा का, आप लोग ले सकते हैं। मेंस के लिए पता है क्या, ऑली बोर्ड, गाइडली, स्मार्ट कीरा बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, एंड इवन पीएम भी अच्छा है, ठीक है। टेक्स्ट बुक को मैं मेंस के लिए नहीं बोलूँगा, बिकॉज टेक्स्ट बुक जो है ना काफ़ी बिगनर लेवल का आप लोगों को कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसे मैं स्पेशली प्रेफर करता हूँ प्री के लिए, ठीक है, वो भी खासकर बिगनर्स को। बट अगर मान लीजिए आप लोग अच्छे कैटेगरी में लाइक कर रहे हैं, आप लोगों का जो प्रिपरेशन का जो समय है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, आप लोग चीज़ों को समझने लगे हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह अगर आप लोगों का क्लियर हो चुका है, सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिस का नीड है, तो उसके लिए आप लोग ऑली बोर्ड को जाइए। ऑली बोर्ड को मैं सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ, प्रायोरिटी देता हूँ, बिकॉज ऑली बोर्ड कहीं ना कहीं टू द पॉइंट एंड इवन एग्जाम रिलेवेंट आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करता है। बहुत ही उसका जो रिसर्च टीम है ना वो बाकी सब टेस्ट सीरीज से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा वेल रिसर्च वो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करता है। ऑली बोर्ड के बाद आप क्या कर सकते हैं कि गाइडली को यूज कर सकते हैं, एंड इवन स्मार्ट कीरा और पीएम, ये सारा का सारा जो तीनों हो गया ना आफ्टर ऑली बोर्ड, ये जो तीनों हो गए ना ये कहीं ना कहीं मतलब एक ही कैटेगरी पे डिपेंड करते हैं। बोलने का मतलब अगर तीनों को मार्क्स दिया जाए, तीनों को नंबर दिया जाए, तो मैं तीनों को बिल्कुल इक्वल टू दूंगा, ठीक है, मतलब ये सेम ही रैंकिंग दूंगा। तो आप लोग वहाँ पर से सेक्शनल टेस्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। और सेक्शनल टेस्ट को लगाने के बाद अच्छे से एनालिसिस करें, एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी सेक्शनल टेस्ट में भी आप लोगों को क्या करना चाहिए ना, कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। मेंस के लिए एक्चुअली यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जो भी मैंने अभी तक बताया ना, या जो भी आपको लग रहा हो कि मैंने यहाँ पर जो भी इतना ज़्यादा बोला, इतना ज़्यादा भाषण दिया या जो भी बकवास किया, सब कुछ मैंने बहुत ही आप लोगों के लिए, जो भी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल है, क्रूशियल है, मैंने सब कुछ वही बताया है। जितना भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए बन सकता है ना, मैंने सब कुछ आप लोगों को वही बताया है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो सिलेक्शन है ना वही मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। बिकॉज अगर मान लीजिए आप लोगों को मेंस का एग्जाम में क्वेश्चन चूज ही करना नहीं आता है, क्वेश्चन को पिक करना नहीं आता है, तो फिर आप लोगों का मेंस में भैया एग्जाम निकलना तो दूर, आप लोग मेंस में अच्छा स्कोर तक नहीं कर सकते। बिकॉज मेंस प्री की तरह नहीं है कि हाँ कहीं से भी आप लोग कुछ भी बना लेंगे। मेंस में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ कहीं से भी कुछ भी बनाएंगे तो वो कौन सा क्वेश्चन है जिसे आप लोग बनाएंगे, वो सीखना चाहिए, वो आपको कला आना चाहिए, वो आपको स्किल आना चाहिए, ठीक है। रीजनिंग का तो मैं आपका खुद उसमें काम करवा दूंगा, ठीक है ना। वैसे ही यहाँ पर आप लोगों को भर्चूस के जो सर हो गए हैं और अंकुश लांबा सर, ये लोग खुद बहुत ही महारथी लोग हैं, तो इनसे तो आपको जानने को सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एज ए स्टूडेंट अगर आप चाहते हैं, मैं हूँ, आई एम देयर, ठीक है। मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखा दूंगा, बहुत कुछ सिखा दूंगा। बस एक बार मेरा जो सेशन है उसे आप लोग आने तो दें, क्योंकि होता क्या है ना कि कोई भी टीचर आप लोगों को एज ए टीचर सिखा सकता है बट नॉट एज ए स्टूडेंट, है ना। और मैं एक स्टूडेंट की तरह सोचूंगा, एक स्टूडेंट की तरह सोचता हूँ, एंड इवन एक स्टूडेंट की तरह आप लोगों को चीज़ों को बताऊंगा। अब उसके अलावा इफ़ यू वांट टू डू एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, सेक्शनल टेस्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब उसके अलावा देखिए साथ ही साथ आप लोग अगर मेंस को टारगेट कर रहे हैं ना, तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि हाँ आपका अगला प्री कौन सा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हाँ सभी का प्री जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, जो भी रिसेंट उन्होंने एग्ज़ाम दिया है हो जाना चाहिए। मैं बहुत ही प्रे करता हूँ उन लोगों के लिए, मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ, प्रे करता हूँ उन लोगों के लिए, दिल से मेरा वेल विशेस है उन लोगों के लिए कि हाँ बिल्कुल उन लोगों का जितना भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए है ना, जो भी मेहनत से एग्ज़ाम दिए हैं, जिनको भी अपने परफॉर्मेंस पे प्राउड है या जिनका भी परफॉर्मेंस उन्हें सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है, या जो भी मेहनत किए थे ना, मैं सच बताता हूँ सभी का सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा एक्चुअली ऐसा ख्वाहिश है। लेकिन मान लीजिए अगर नहीं हो पाता है तो उनका जो भी अगला टारगेट है प्री का, ठीक है ना, उसके लिए उन लोगों को डेली बेसिस पे एक मॉक देना चाहिए मेंस के प्रिपरेशन के साथ। प्री का अगर एग्जाम है उसके वजह से अगर आप लोग अपना मेंस का प्रिपरेशन को रोक देंगे ना, तो प्री तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन मेंस में आपको प्रॉब्लम का फिर से सामना करना ही पड़ेगा। तो फिर ऐसा काम क्यों करना। प्लीज़ सीईटी के आने से पहले अगर मान लीजिए आप लोग जॉब ले लेंगे, एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, जो भी आप लोगों का 2022 तक में जितना भी एग्ज़ाम संभव है आने का, चाहे वो एसबीआई क्लर्क का हो या एसबीआई पीओ का हो, क्योंकि आईपीएस क्लर्क आईपीएस पीओ तो अभी आने वाला है ही, और आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कि वो उसका भी मेंस अगर आप लोगों को देखना है, ठीक है। सीईटी के पहले जॉब ले लीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। वरना सीईटी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट को जो है ना नुकसान फेस करना पड़ सकता है,
बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, बिकॉज क्या पता कहीं उनका सिलेबस चेंज हो जाए, क्या पता उसका जो पैटर्न है चेंज हो जाए, क्या पता उसमें एडवांस मैथ वगैरह ऐड हो जाए, क्या पता उसमें आप लोगों का जो जीएस का पोर्शन है, जिसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड इवन पॉलिटी वगैरह, बायोलॉजी, साइंस के जो भी सब्जेक्ट्स वगैरह आ गए ना, जिसमें आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, ज्योग्राफी वगैरह, अगर मान लीजिए ये ऐड हो जाए ना जीएस का पोर्शन, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग सही तरीके से करंट अफेयर्स नहीं कर पा रहे हैं, ऑलरेडी आप लोग सही तरीके से रीजनिंग में हाई लेवल के पजल्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस आप लोग रीजनिंग का कभी मेंस का अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए हैं, इंग्लिश में आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, इंग्लिश में बहुत सारे लोगों को आरसी वगैरह सॉल्व नहीं हो पाता है, जिससे कम से कम सॉल्व हो जाना चाहिए। आपका ग्रामर का रूल भले नहीं आए, लेकिन कम से कम आरसी सॉल्व करना आना चाहिए, बिकॉज वो रीडिंग स्किल पे डिपेंड करता है। उसके अलावा उसमें कुछ चाहिए ही नहीं, अगर आप लोगों का रीडिंग अच्छा है, बस आरसी क्लोज टेस्ट जो भी है ना या पैरा नंबर, वो आपका ऐसे ही सॉल्व होगा। बस रीडिंग स्किल उसके लिए आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। अब उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये तो मैंने आपको बता दिया, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो मेरा जितना भी मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, एक्सप्लेन किया, या जो भी मैंने आप लोगों को लेक्चर दिया, उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही निकल के आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। प्लीज स्टडी, प्लीज स्टडी, प्लीज़ पढ़ लो भैया, प्लीज़ पढ़ लो भैया या बहन जो लोग भी हैं, ठीक है ना, प्लीज़ पढ़ाई करें, प्लीज़ पढ़ाई करें, प्लीज़ पढ़ाई करें, बिकॉज इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है, कोई भी अल्टरनेट नहीं है। आप लोग इसी तरीके से बस स्ट्रैटेजी देखते रहेंगे दूसरों का, चाहे मेरा हो चाहे किसी का भी हो, और अगर आप मान लीजिए आप लोग ये सोचेंगे कि हाँ सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो सिर्फ स्ट्रैटेजी को देखने या फॉलो करने से सिलेक्शन नहीं होता है, जो उसमें बताया गया है उसे फॉलो करने से, उसे इम्प्लीमेंट करने से, उसमें जो भी सोर्सेज बताए गए हैं उससे पढ़ने से, उससे प्रैक्टिस करने से आप लोगों को सिलेक्शन हो सकता है, फ़ायदा हो सकता है, आप लोगों का जॉब हो सकता है, आप लोगों के घर में ब्रेड अर्निंग का जो आपका पोजीशन है वो बन सकता है, ठीक है ना, बेरोजगार से आप लोगों को रोजगार का उपाधि मिल सकता है, टैग मिल सकता है। प्लीज़ पढ़ाई कर लें, प्लीज़ पढ़ाई कर लें। जितना भी आप लोग ये जो नॉनसेंस वीडियोज़ हो गए ना, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह के, या और भी कुछ इस तरीके के नॉनसेंस वीडियोज़ हो गए कि कब कौन वैकेंसी आएगा, नहीं आएगा, इस वैकेंसी का मतलब मान लीजिए कुछ सीट वगैरह इंक्रीज हो गया है, जो वैकेंसी है वो इंक्रीज हो गया है, ये सब के चक्कर में आप लोग जो पड़े रहते हैं ना, ये सब आप लोगों को सिलेक्शन नहीं दिलाएगा, सिलेक्शन आप लोगों को दिलाएगा आपका खुद का पढ़ाई, खुद का मेहनत, खुद का प्रैक्टिस। कभी भी किसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के वीडियोस देखने से आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज आप लोग जो करके ऑलरेडी आ चुके हैं, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ना ही आपके अटेम्प्ट में चेंज होगा, ना ही आपके एक्यूरेसी में चेंज होगा, और ना ही आपका जो कट ऑफ क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा, वो जो आपका स्कोर बनेगा ना, जो भी रॉ स्कोर वगैरह वहाँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वगैरह भी बनेगा ना, तो वो भी आपका चेंज नहीं हो सकता है, बिकॉज वो ऑलरेडी पास्ट हो चुका है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियोस वगैरह से प्लीज़ बचने की कोशिश करें। एक्चुअली पता है क्या, मैंने खुद भी एग्जाम दिया था, आप लोगों को पता है, मैंने अपना रिव्यू शेयर किया है, मैं खुद भी उसके ऊपर बात कर सकता था, मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियोस बना सकता था, बट मैंने नहीं बनाया, बिकॉज मैं आईपीएस का कोई भी कर्मचारी या आईपीएस का कोई भी एम्प्लॉय नहीं हूँ, या आईपीएस की तरफ से जो भी रिक्रूटमेंट बॉडी हो गया ना, उसका ना ही कोई हेड वगैरह हूँ, जो ये डिसाइड करेगा कि हाँ भैया कट ऑफ क्या होगा, या किसका सिलेक्शन हो सकता है किसका नहीं, कितने अटेम्प्ट वालों को सिलेक्शन का चांस है कितना नहीं, ठीक है ना। मैं एक्चुअली कोई भी नहीं हूँ, एक्चुअली आई एम नो वन टू डिसाइड द कट ऑफ। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, कोई भी एक्चुअली ये बस रैंडम कुछ लोग लगाते हैं नंबर वगैरह या फंडा, और उसके वजह से मान लीजिए अगर उनका वो क्लिक हो गया, तो आप लोग उनका बोलेंगे कि हाँ चलो यार इस बंदे ने जो बताया था वो सही हो गया, और मान लीजिए अगर गलत हो गया तो आप ही लोग उन्हें कुछ बुरा भला बोलेंगे कि देखो यार इसने बताया था बट फिर भी मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, ठीक है। तो प्लीज़ इन सब बातों में नहीं पड़े, जो लोग भी करते हैं एक्चुअली उन्हें भी नहीं करना चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह का वीडियो मेरे ख्याल से उन्हें नहीं बनाना चाहिए, बट धंधा है भैया, धंधा है, गंदा है पर धंधा है ये, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट मॉक के बारे में बात बताने वाला हूँ कि मेंस के मॉक को आप लोगों को कैसे एनालिसिस करना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कैसे क्वेश्चन का सिलेक्शन करना चाहिए, और मेंस के लिए आप लोगों को सही में किस मॉक को अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बता दिया कि ऑली बोर्ड गाइडली स्मार्ट किरा एंड प्रैक्टिस मॉक मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, बेनिफिशियल रहने वाला है, बट कैसे आप लोगों को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और कितने दिनों पे मॉक देना चाहिए मेंस का, हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं अगले वीडियो में, ठीक है। मैं आप लोगों को सर बताता हूँ, इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोगों को फायदा होगा, वरना अगर मान लीजिए आप लोग इस वीडियो को स्किप करेंगे, सिलेक्शन आपका स्किप हो जाएगा ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं ना पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ,
और पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है ना कि मैं जनरली हर एक स्टूडेंट से कनेक्ट खुद पर्सनली होता हूँ और जो भी आप लोगों का समस्या होता है, डाउट होता है, मैं उसे हैंड टू हैंड सॉल्व करने का भी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ मेरे पर्सनल गाइडेंस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। आप लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, प्रैक्टिस से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड जो भी डाउट होता है, आप लोग मुझे वहाँ पर मैसेज करें, मुझसे पूछें, मैं आप लोगों से बात करूँगा। अगर मान लीजिए आप लोग ग्रुप में खुल के बात करने में कैपेबल नहीं है या किसी वजह से, मगर मान लीजिए अगर आप लोग थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, संकोच मगर आप लोगों को होता है, तो मैं आप लोगों से पर्सनली भी बात कर लूँगा, आपके पर्सनल चैट पे या कॉल पे भी, ठीक है। तो बिल्कुल इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोग सभी से बात करूँगा। सभी का जो भी डाउट होता है ना, जितना भी रिलेवेंट डाउट, जितना भी इंपॉर्टेंट डाउट होता है, मैं सबको लूँगा। उसके अलावा भी मान लीजिए अगर आपको करियर का कोई डाउट हो रहा है, करियर की कोई परेशानी हो रहा है या किसी वजह से आपके पढ़ाई में कुछ बाधा आ रहा है, कुछ रुकावट आ रहा है, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगा, ठीक है। और जो संभव प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने का पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो भी पर्सनल गाइडेंस का ग्रुप हो गया और जो भी मेरा टेलीग्राम का कंटेंट का ग्रुप हो गया जहाँ पर मैंने पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कर रखा है, एक्चुअली वो सारा का सारा मर्ज हो जाता है, एक ही ग्रुप में सब कुछ आ जाता है। तो आप लोग बिगनर टू बैंकर को भी ज्वाइन करेंगे ना, बिगनर टू बैंकर का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, देख लीजिए। इसका जो लिंक है ना आप लोगों को यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सच बता रहा हूँ आप लोगों को, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है कंटेंट वगैरह के लिए एंड इवन डाउट के लिए, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं, मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आप लोग अच्छे से रहें, पढ़ाई करें, अपने सेहत का भी ख्याल रखें और पढ़ाई में इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़िए भैया, वरना हर बार मान लीजिए आप लोगों का एग्जाम का जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा, जैसे कि आरआरबी क्लर्क एंड आरआरबी पीओ में हुआ है। और आप लोग अपने आप को कोसेंगे, अपने आप को दोष देंगे या तो टीचर्स को दोष देंगे, जबकि कहीं ना कहीं कमी आपके तरफ से भी होता है। टीचर की तरफ से मान लीजिए कुछ कमी होता होगा, लेकिन एक स्टूडेंट की तरफ से भी कमी रहता है और ये आपसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।